शिक्षा का मंदिर बदहाली के कगार पर 3 वर्ग कक्ष सहित बरामदे और सीढ़ी के नीचे होती है बच्चों की पढ़ाई। बेगूसराय जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए 1956 में भूमिदाता अली हसन उर्फ हासो सरदार ने लगभग 2 कट्ठा 5 धुर जमीन में जमी अतुर राइन मदरसा इकबालिया की स्थापना की थी। स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद ये जमीन राज्यपाल के नाम से होने के बाद प्राथमिक विद्यालय राइन उर्दू मकतब के रूप में इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 2005 में से उत्क्रमित कर राइन उर्दू मध्य विद्यालय तेघड़ा बनाया गया। यह विद्यालय अभी बदहाली के कगार पर है। जगह के अभाव में कुछ छात्रों को बरामदे पर तो कुछ छात्रों को सीढ़ी के नीचे बिठाकर वर्ग का संचालन किया जाता है। विद्यालय के गेट पर और रास्ते में बारिश के पानी जमा होने के कारण बच्चों सहित शिक्षकों को विद्यालय आने में होती है परेशानी। विद्यालय आते वक्त बच्चे सड़क पर फिसल कर गिर जाने के कारण बच्चों का कपड़ा सहित किताबें भीग जाती हैं। विद्यालय में 3 कमरों सहित बरामदे और सीढ़ी के नीचे में वर्ग 1 से 8 तक वर्ग का संचालन किया जाता है। वर्ग 1 और 2 का संचालन नीचे के बरामदे पर होता है। वर्ग 3 का संचालन सीढ़ी के नीचे होता है। वर्ग 4 का संचालन प्रथम मंजिल पर स्थित बरामदे पर होता है। वर्ग 5 का संचालन छोटा सा भंडार रूप में किया जाता है। वर्ग 6 का संचालन लैब में किया जाता है। वर्ग 7 और 8 का संचालन 2 कमरों में किया जाता है, जिसमें जगह के अभाव में कुछ छात्र बेंच पर तो कुछ छात्र नीचे बैठकर पढ़ते हैं। विद्यालय में 473 छात्रों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 12 शिक्षक हैं। वर्ग 1 से 5वीं तक के लिए 9 शिक्षक, वहीं वर्ग 6 से 8 तक के लिए प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षक हैं। वर्ग 6 से 8 तक में 2 शिक्षक उर्दू के हैं तो 1 शिक्षक साइंस के हैं। इस स्थिति में कैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी? इस विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 473 है, जिसमें वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक 185 छात्र नामांकित हैं। वहीं वर्ग 6 से 8 तक 288 छात्र नामांकित। विद्यालय में भवन सहित जगह का अभाव है। राइन उर्दू मध्य विद्यालय मात्र 2 कट्ठा 5 धुर में स्थित है, जिसमें 2 कमरों का निर्माण विद्यालय की स्थापना काल 1956 में किया गया था। दोनों कमरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, जिसमें एक कमरे में कार्यालय चल रहा है तो दूसरे कमरे में पढ़ाई होती है। वहीं 2 कमरों का निर्माण वर्ष 2008 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था। विद्यालय के भवन की स्थिति बहुत ही खराब है। थोड़ी सी बारिश होने पर बारिश का पानी कमरे में आ जाता है, जिसके कारण वर्ग के संचालन में परेशानी होती है। वहीं बरामदे पर संचालन हो रहे वर्ग के छात्रों को भी बारिश होने के कारण किसी तरह कमरे में बैठकर समय व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जगह का बहुत ही अभाव है। विद्यालय में 4 शौचालय का निर्माण किया गया है। 2 शौचालय लड़कों के लिए तो 2 शौचालय लड़की के लिए। शौचालय भी काफी पुराना होने के कारण इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि विद्यालय के प्रबंधन द्वारा शौचालय में पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं विद्यालय में एक चापाकल और एक समरसेबल मोटर लगाया गया है। तेघड़ा बेगूसराय से संवाददाता अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। नीचे में क्यों बैठे हुए हो? सर जगह नहीं है। नीचे में बैठ के पढ़ाई होती है। कुछ बच्चे ऊपर में बैठ रहे हैं, तुम लोग नीचे में। लड़ाई भी होता है कभी? नहीं, सब दिन नीचे में ही बैठते हो। तब ऊपर में कौन बच्चे बैठते हैं? क्या नाम हुआ तुम्हारा? पिता का नाम? घर कहाँ पड़ता है? यह कौन सा विद्यालय है? तुम लोग बरामदे पे बैठ के पढ़ रही हो? अब बारिश जब होती है तब कैसे पढ़ाई होती है? कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं, उसी में बैठाते हैं किसी तरह। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पिता का नाम? यह कौन सा विद्यालय है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? कांग्रेस ऑफिस के नजदीक। तुम लोग बरामदे पे बैठ के पढ़ रही हो? अब बारिश जब होती है तब कैसे पढ़ाई होती है? कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं, उसी में बैठाते हैं किसी तरह। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पिता का नाम? यह कौन सा विद्यालय है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? कांग्रेस ऑफिस के नजदीक।